हेलो गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है ये टेस्ट सीरीज के ऊपर होने वाला है। अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं जो कि जिसका कि फॉर्म नेक्स्ट 1-2 महीने में आने वाला है और जिसका एग्ज़ाम फेब या फिर मार्च में संभावित है, या फिर आप यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम जून या मई के अंत में हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपके जो भी डाउट्स हों वो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज जो है वो यूपी पीसीएस के लिए या फिर आर के लिए आपके लिए बेनिफिट कर सकती है। मैंने पर्सनली इतनी देखी, आप टेस्ट सीरीज देख लीजिए। ये देखिए मेरी ये स्टडी टेबल है, ये मेरी लैंप हो गई, ये वाला हो गया आपका दृष्टि के देखिए इसमें कम से कम ये 5 हैं और एक में करीब, एक में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। इस तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 करके इसके करीब हैं, 12 टेस्ट होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये हो गया पीसीएस मंत्रा का, ये देखिए 4 से 6 है, ये देखिए 1 से 3 है, इसके अलावा ये आपका 7 है। और इसके अलावा बाकी 2-3 जो थे वो मैंने मतलब ऑनलाइन ही, वही उनका पीडीएफ्स में आता है, खरीदा था तो वो मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया था क्योंकि उसमें टाइम नहीं था। एग्जाम के पहले की बात है, यूपी पीसीएस के एग्जाम के पहले की बात है। सो वो मैंने ऑनलाइन मतलब अपने लैपटॉप पे पढ़ लिया था। इसके अलावा अगर बात करें ये जीएस वर्ल्ड की, तो देखिए ये है इसका 4 से 6, और इसके अलावा इसका भी जो 2-3 टेस्ट थे, मतलब 2-3 का पैक था, वो मैंने ऑनलाइन वही लैपटॉप से पढ़ लिया था क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं था और मैंने उसी से पढ़ लिया था। वैसे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं हार्ड कॉपी में पढ़ूँ क्योंकि इसी से मुझे एक्चुअल फील भी आता है, मज़ा भी आता है, और मतलब मैं ज़्यादा एकदम उसमें जो भी मुझे लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, मैं वहीं के वहीं बना लेता हूँ। सो मुझे ऐसे पढ़ना हार्ड कॉपी में बहुत अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन मोड, जिसमें मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बहुत कुछ एकदम नहीं कर सकता और उसमें आंखों का भी जोर पड़ता है। मेरी आई साइट इतना मतलब इतना नहीं है सही, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो मैं हार्ड कॉपी में पढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें ध्येय की, तो देखिए ध्येय के मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, मतलब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब ये कुछ नहीं तो 30-32 टेस्ट होंगे। इसके अलावा बात करें तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, ये आप देख लीजिए, ये आर के लिए है। जीएस के फुल लेंथ टेस्ट है, ये पिछले साल का होगा आईएएस जो 2021 वाले पेपर के पहले आया था, और इसमें करीब 10 टेस्ट हैं, मतलब देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, इस तरीके से हैं ये, करीब 10 टेस्ट हैं। और इसके अलावा एक ये टेस्ट जो है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिंदी का है, आप देख सकते हैं ये हिंदी का है, इसमें 1 से लेकर 10 तक हैं। और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए आर या यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट है। देखिए अगर आप आर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहें या आपको लगता है कि मुझे क्या पर्सनली फील हुआ, तो मैं आपको बोलूँगा कि ध्येय आईएएस सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप इनकी जो टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर होती है, जो ऑफलाइन या जो भी ये चलाते हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि कभी कदार 5 या 10 हज़ार रुपये के आसपास होती है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो अफोर्ड कर लीजिए। इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर एकदम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनका जो होता है जगह, जो उनका जहाँ वो पढ़ाते हैं वहाँ पे प्रॉपर आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में आपको प्रॉपर मिलेगा, तो आपको एक अलग फील आएगी, आपको वो एंग्जाइटी वगैरह जो होती है वो कम होगी। इसके अलावा ध्येय आईएएस में मतलब आपको जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, जो पैटर्न है, वो आपको एग्ज़ाम के अनुरूप एकदम ढाल देगा। सो अगर मेरी आप पर्सनल फेवरेट पूछें आर या यूपी पीसीएस के लिए, तो ध्येय आईएएस सबसे बेस्ट है यूपी पीएससी के एग्जाम्स के लिए। इसके बाद अगर बहुत से लोग होते हैं वो दृष्टि लेते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, उनके नोट्स वगैरह या जो विकास द्विवेदी सर के जो नोट्स वगैरह हैं या जो भी उनके जो ऑडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। सो दृष्टि मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक बड़ा नाम है। सो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इनके जो टेस्ट पेपर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। जैसे ध्येय में अगर आप बात करेंगे तो ध्येय में बहुत टू द पॉइंट क्रिस्प नॉलेज होती है। जैसे कोई क्वेश्चन है उसके बाद में जो उसका पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो आपको बहुत कम चीज़ में आपको दे देते हैं ये लोग। लेकिन वहीं पे अगर आप दृष्टि में बात करें तो दृष्टि में क्या होगा कि आपको बहुत लंबा आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी बुक पढ़ रखी है, जैसे देखिए ये है, तो अब इसमें तो इन्होंने 10-12 लाइन का पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे इन्होंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो इसमें इन्होंने सारी रिवर्स दे दी है ऋग्वेद की, या ऐसे पूरा आप देख रहे हैं ना, मतलब पूरा आधा पन्ने का इसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपने डिटेल में बुक्स वगैरह पढ़ रखी है तो आपके लिए ये थोड़ा सा यूजलेस हो सकता है, क्योंकि आपने एक सोर्स पहले ही पढ़ रखा है। तो आप या तो ये करिए कि आप इसका एक्सप्लेनेशन ना पढ़िए, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो फिर आप वापस जाकर के बुक में पढ़ लीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बेसिकली इनका जो टेस्ट पेपर होता है मोटा होता है, इसमें लोग एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा सा देते हैं। सो अब किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। पर्सनली मैं इतना लाइक नहीं करता, बिकॉज मैंने कोई चीज़ कहीं से पढ़ रखी होती है तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं वहीं से पढ़ूँ। तो इनका एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है, और मैं बेसिकली जो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे ये होता है कि हाँ, मुझे क्वेश्चन पैटर्न और उसका बारे में अगर कोई ऐसा फैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता है, तो वो मुझे 2-4 लाइन में 5 लाइन में मिल जाए, मुझे पूरा एक पन्ना ना पढ़ना पड़े। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बुक से पढ़ा होता है या नेट से पढ़ा होता है। सो इसी तरीके से अगर ध्येय की बात करें तो ध्येय में ये चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि यहाँ पे 3 से 4 लाइन में जो भी एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई होती है वो ये लोग चीज़ अपने सोल्यूशन में एकदम से बता
बता देते हैं। तो ध्येय मेरा पर्सनल फेवरेट है, दृष्टि आप सेकंड नंबर पे कह सकते हो। थर्ड नंबर पे अगर बात करें पीसीएस मंत्रा की, पीसीएस मंत्रा के टेस्ट भी यही होता है कि उनका काफी टू द पॉइंट होता है, मतलब उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है। बट अगर आप बात करें दृष्टि के कंपैरिजन में, तो दृष्टि के कंपैरिजन में आप पीसीएस मंत्रा को रख सकते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे भी रख सकते हैं। अगर ध्येय आईएएस पहले नंबर पे है तो आप दूसरे नंबर पे पीसीएस मंत्रा को रख सकते हैं, फिर आप दृष्टि पे जा सकते हैं। अगर बात करें इसके बाद में जीएस वर्ल्ड की, जीएस वर्ल्ड के जो टेस्ट होते हैं वो कुछ सेक्शन इनके बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे पर्सनली इनका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उसमें ये लोग जो पूरी लिस्टिंग है, जितनी भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से तैयार करवा देते हैं। तो इनका पर्सनली जो कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया या आपका एनवायरमेंट हो गया, वो सेक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली इनका करंट अफेयर्स का 1-2 पेपर निकलते हैं, उसमें पूरे इनके जो 150 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के होते हैं, तो वो मैं जरूर लगा लेता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे 150 क्वेश्चन करंट के मिल जाते हैं। तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि जो सोर्स मैंने फॉलो किए हैं उनसे मुझे मटेरियल प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, और अगर कोई नया क्वेश्चन होता है, मिस हुआ होता है वो मेरी रेगुलर मैगजीन में, तो वो भी मेरा तैयार हो जाता है। सो जीएस वर्ल्ड का करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, ये सब बहुत बढ़िया होता है। तो मैं देख लेता हूं कि यार कहां पे कौन सा ज्योग्राफी का सेक्शन इनका जीएस वर्ल्ड का आया हुआ है, मिल रहा है, या फिर करंट अफेयर्स का आया हुआ है, तो वो मैं उठा लेता हूं। पीसीएस मंत्रा का हिस्ट्री का सेक्शन बहुत बढ़िया होता है, मतलब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे वो आपको पीसीएस मंत्रा के टेस्ट में कहीं कहीं मिल जाएंगे, और वो डायरेक्ट पेपर में एज इट इज फंस भी जाते हैं। तो इस मामले में पीसीएस मंत्रा का टेस्ट आप लगा सकते हैं, स्पेशली हिस्ट्री के क्वेश्चन। बाकी बायो के क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी होते हैं, मतलब पर्सनली बहुत ही इजी होते हैं। बाकी किसी टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो बायो के क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ मिलेंगे, बायो के, साइंस के, लेकिन इनके में साइंस का सेक्शन जो पीसीएस मंत्रा का है वो बहुत इजी होता है। और बाकी मेरा थोड़ा सा बायो बैकग्राउंड भी है, तो मुझे बायो तो इनका बहुत ही मतलब एकदम लल्लू टाइप लगता है, बहुत ही ईजी लगता है। बाकी इसके अलावा बात करें अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेस्ट पेपर है वो ठीक है, मतलब बहुत, मतलब इसको एवरेज कह सकते हो। मतलब जैसे अगर आपने ध्येय आईएएस लगा लिया है, पीसीएस मंत्रा लगा लिया है, या फिर अगर आपके पास और ज्यादा आपके पास हिम्मत बची है तो आपने अगर दृष्टि लगा लिया है, ठीक है, 1-2 पेपर आपने जीएस वर्ल्ड के भी लगा लिए हैं, तो अगर कुल मिला के आपने 20-25 लगा लिए हैं, तो अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो ऐसी कोई मतलब आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बाकी नहीं लगाए हैं, जैसे आपने दृष्टि नहीं लगाया है या फिर आपने अगर जीएस वर्ल्ड नहीं लगाया है, तो फिर आप स्टडी फॉर सर्विसेज लगा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, लगा सकते हो। थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट भी रहता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी रहता है, ओवरऑल एक एवरेज रहता है, ठीक रहता है। किसी किसी को जो दृष्टि का पैटर्न है, जो इनकी टाइपिंग वगैरह है, वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लोग बहुत लेंदी बनाते हैं। लेंदी बनाने के चक्कर में इनका जो पेज है वो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो जिसको अगर उतना पढ़ने में कंफर्टेबल ना हो, तो आप देख रहे हैं आप ये कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है एकदम। सो इसलिए किसी किसी को अगर ये अच्छा ना लगे तो फिर वो स्टडी फॉर सर्विसेज का फॉलो कर सकता है। इनके में क्या है कि बहुत स्पेशियस वे में दूर दूर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छी मिल जाएगी। तो बेसिकली जो छापने का तरीका है ना वो थोड़ा सा बढ़िया है, बाकी सॉल्यूशन जो है वो एकदम टू द पॉइंट रहता है। तो अगर आप लास्ट समय में अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप इनका टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हिंदी का टेस्ट, यार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हिंदी का टेस्ट है जो मैंने ये लिया था 1 से 10, इसने तो मुझे एक तरीके से डुबा दिया था। मतलब इसमें अगर मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा, कोई एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो क्वेश्चंस थे, देखिए मैंने पूरा इसको इस तरीके से पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ थे कि मतलब वो पेपर में कभी आते ही नहीं है। और मैं इसको मतलब जब मैंने टेस्ट दिया तो 1 से 10 तक इसमें था, तो मैंने सोचा यार इसके 10 टेस्ट लगा लूंगा तो काफ़ी तैयारी सही हो जाएगी, एक रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें मैंने जब देखा तो आप देखिए इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, और मुझे लगा, मैंने जब पेपर देखा तो मुझे लगा यार ये सब पढ़ना चाहिए, आ सकता है भाई, निकालना ही है एग्जाम। तो मैंने इसको पढ़ लिया और ये आया ही नहीं, इस लेवल का आता ही नहीं है। जो बेसिक जो पर्यायवाची हैं, बेसिक जो तत्सम तद्भव हैं वही आते हैं। अब जैसे ये है जिसमें ये देखिए, जिसमें संकोच ना हो, बेमुरव्वत तोता चश्म, इस टाइप के, जहूर का विलोम किल। अब ये सब क्वेश्चन इसमें थे, तो मतलब पता ही नहीं लगा, मतलब पता नहीं, मुझे हो सकता है सारे पेपर ऐसे होते हो सकता है केवल ये पेपर ऐसा हो ये, लेकिन ये जो 1 से लेकर 10 तक थे ना, ये मैंने 10 के 10 लगाए थे, और इसमें मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया था। मतलब अगर आप देख पा रहे हो, प्रॉपर मैंने इसमें नोट्स बनाया था, यहीं का ही लिख लिया था। मुझे लगा कि इससे मुझे बहुत फायदा होगा, पूरा मैंने गोद रखा था, मतलब इसमें अच्छे से मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे इसमें से रिटर्न नहीं मिला। जितना मैं पढ़ के गया था उससे मतलब उतना आया ही नहीं। इसमें से बहुत टफ क्वेश्चन थे, मतलब उतना टफ पेपर आता ही नहीं है। जीएस का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें एग्जामिनर को भी थोड़ा डाउट है कि बच्चे गलत करेंगे। एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो कभी आपने वर्ड कभी जिंदगी में सुना ही ना हो या नॉर्मल बुक्स में हो ना। अगर नॉर्मल बुक्स में जो चीज़ दी गई है वो उतना अगर आपने कर लिया है तो आपका काम बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे बहुत बेसिक हैं, जैसे प्रेम का कीना है, या निराशा का अन्वेक्षा है, या ये जैसे ईशान है, ईशान अमीर है, कुछ मतलब आप देखेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स थे और कितना कैसे क्या था। बट फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि ये प्रॉपर था, मैंने प्रॉपर इसको पढ़ा था, और एग्ज़ाम के पहले मैं ले आया था, यही दिवाली के आसपास का टाइम था। 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में आरओ का एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर को। तो ये वही दिवाली के बाद, दिवाली के मतलब आसपास की बात है, 4 नवंबर के आसपास मैंने ये पढ़ा था पूरा, और ये था इसमें।
सो यही था बेसिकली। तो पर्सनली मुझे तो ध्येय सबसे बेस्ट लगता है। मुझे ध्येय का टेस्ट अगर जैसे मैं अपना जब पढ़ लेता हूँ तो मुझे अगर रिवाइज करना होती है चीज़ें तो मैं ध्येय को पकड़ता हूँ। ध्येय के बाद में अगर मुझे पीसेस मंत्रा मिल जाता है तो मैं पीसेस मंत्रा ले लेता हूँ क्योंकि इसमें टू द पॉइंट चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा मैं दृष्टि आईएएस देख लेता हूँ, लेकिन दृष्टि आईएएस को खत्म करने में मतलब मुझे सब याद आ जाती है, सब याद आ जाता है, मतलब मेरे पूरे रिलेटिव मुझे याद आ जाते हैं दृष्टि आईएएस को खत्म करने में। पर्सनली मैं इसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता बिकॉज इसमें लैंग्वेज भी बहुत छोटा छोटा टाइप होता है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, मैंने किसी तरह ये लगा लिए थे, ठीक है। बाकी फायदा तो होता है, फायदा इसलिए होता है क्योंकि इनका सोल्यूशन बहुत लंबा होता है। तो अगर आपने वो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, तैयार कर लिया, तो भाई आएगा तो वहीं से ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं बाहर से आएगा। बाकी जीएस वर्ल्ड का यार करंट अफेयर्स का और ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत बढ़िया होता है। सो पर्सनली ये देखिए, ये इतने टेस्ट इतने कंपनी के, इतने ब्रांड के या इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैंने लगा रखे हैं, मैं लगाता हूँ, और यही बेसिकली मोटे मोटे तौर पे यही आते हैं। बाकी इसके अलावा यूपीएससी हिंदी अभी जो है उन्होंने हाल में टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू की है। सो अभी मैंने उसका टेस्ट नहीं दिया है, तो यूपीएससी हिंदी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि उनका टेस्ट पेपर कैसा है या क्या है। उनके शायद अभी बीच में एक ऑफलाइन में हुआ था उनका एक ओपन मॉक, लेकिन वो मैंने दिया नहीं था, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर इसमें से आपने जैसे ये 2-3 भी लगाए हैं या एक भी रेगुलरली प्रॉपर लगाया है, मतलब रिलीजियसली अगर आपने ध्येय को फॉलो कर लिया और आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा और आपने 1-2 पेपर दृष्टि के लगा लिए या 1-2 आपने पीसेस मंत्रा के लगा लिए या जीएस वर्ल्ड के लगा लिए या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगा लिए, तो आपका काम बन जाएगा। मतलब आपको बेसिकली जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर रखा है, उसके बाद में अगर एक टेस्ट सीरीज भी अगर आप रेगुलरली फॉलो कर लेंगे, मतलब उसके 20, 25, 30 टेस्ट जितने भी होते हैं, अगर आप वो रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। जरूरी नहीं है कि आप सब लगाएं। मेरे पास टाइम था या मैं जैसे कर सकता था, मेरा पढ़ने का तरीका भी अलग है, मेरे इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का तरीका भी अलग है। सो मुझे जो चीज़ चाहिए थी मैंने वो ली। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन चाहिए। जैसे मैं ये जो जीएस वर्ल्ड का है, इसमें एक ज्योग्राफी का है, एक करंट अफेयर्स का है, इसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा, किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा कि मतलब मैंने ये सब लगाए थे, तो इसमें ये कौन सा कैसे क्या था, कहाँ पे क्या था। मैं नोट्स उसी में बना लेता हूँ जनरली, वहीं पे मैं लिख लेता हूँ कि कैसे क्या है। सो ये वाला था आपका। इसके अलावा अगर दृष्टि का मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी पीसेस मंत्रा के टेस्ट हैं ये। पीसेस मंत्रा में आप ये देख सकते हैं, आंसर को मैंने इस तरीके से लगा रखा है। कुछ इसके हैं। बाकी ध्येय का मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इसको तो मैं बहुत मतलब बढ़िया से लगाता हूँ। मैं इसको मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाऊँ, रिवाइज कर पाऊँ इसको बार बार। तो यही था यार। तो यूपी पीसेस में बेसिकली यही कुछ 5-6 तरीके की हैं। आप बाकी बताइएगा कि आपका कोई अगर डाउट है तो। और अभी एग्ज़ाम इतना पास नहीं है, तो आई होप कि अभी इतना लोग ये टेस्ट सीरीज़ को लेकर के एक्साइटेड या सीरियस नहीं होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये वीडियो आपको बाद में फ़ायदा दे और बाद में आपको काम आए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कि जो भी मैंने ये आपको इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। और बाकी यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी कोई भी डाउट हुआ करे आरओ से रिलेटेड या यूपी पीसेस से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे इतना पता होगा, मुझे जितना आइडिया होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना अनुभव। लगातार पढ़ते रहो भाई लोग। जय हिंद, टेक केयर।